भारत एक ऐसा देश जो अपने ऐतिहासिक मंदिरों, रहस्यमय गुफाओं और रहन-सहन से पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन इस गौरव के पीछे छुपी है एक काली परत, एक ऐसी सच्चाई जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है शापित स्थान। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के उन 5 तालाबों की ओर जो सिर्फ पानी का झरना नहीं है, बल्कि मौत के दरवाजे हैं। कोई कहता है वहाँ आत्माएं रहती हैं, कोई कहता है वो जगह तांत्रिक बलि का केंद्र थी, और कुछ लोग कहते हैं जिसने भी झांका उसे अब पानी में वो खुद को खो बैठा। ये कोई लोक कथा नहीं है, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां हैं, जिनमें छुपा है डर, रहस्य और वो खौफ जो आपको नींद में भी सताएगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जहां हर तालाब की गहराई में दफन है चीखों की सच्चाई। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं डार्क रूम रवि। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो शायद आपका आखिरी चैन से गुजरा दिन हो। आज से हजारों साल पहले उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच एक रहस्य ने जन्म लिया था। एक रहस्य जो आज भी इंसानों को निगल रहा है। यह कहानी है रुद्रतल की। एक तालाब जो न सिर्फ शापित है बल्कि कहता है जो इसमें झांकेगा वो खुद को खो देगा, हमेशा के लिए। आप देख रहे हैं डार्क रूम रवि, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं होता, हकीकत भी बन सकता है। साल 2022 का अक्टूबर का महीना था। वैज्ञानिक अर्जुन रावत को एक रिपोर्ट मिली जिसमें कहा गया था कि गढ़वाल के एक तालाब के पास है रेडिएशन स्तर असामान्य है, और वहां हर साल 3 से 4 लोग की रहस्यमय मौत होती है। अर्जुन ने यह खबर पढ़ते ही तय कर लिया कि वो इसकी तह तक जाएगा। उसके साथ उसकी पत्नी मेघा भी थी, जो प्रकृति रहस्यों की तस्वीरें खींचने में माहिर थे। वे देहरादून से 7 घंटे की कठिन यात्रा के बाद पहुंचे ब्रिजकुंड, एक वीरान सा गांव जहां हर घर का पर ताले लगे थे और मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बज रही थी। गांव में उन्हें मिला पंडित हरिनाथ, एक बूढ़ा डरावना इंसान जिसकी आंखें जैसे किसी और ही दुनिया में देख रही हो। रुद्रताल तक जाना है, साहस है तुम दोनों में, लेकिन याद रखो वो सिर्फ एक जलाशय नहीं, एक कब्रिस्तान है। वहां हर बूंद में किसी की चीख दबी है। अर्जुन ने हंसते हुए बात टाली, लेकिन मेघा को उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी दिखी। अगली सुबह बल्ली नामक लोकल गाइड उन्हें रुद्रताल तक ले जाने को राजी हुआ। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था, जहां पेड़ झुके हुए थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें नीचे की ओर खींच रखा। 2 घंटे के पैदल सफर के बाद वे पहुंचे रुद्रताल। चारों ओर एक रहस्यमय सन्नाटा, हवा नहीं चल रही थी। तालाब का पानी इतना शांत था कि उसमें अपने भविष्य की परछाई दिख रही थी। तभी मेघा ने देखा पानी में एक और चेहरा, एक और औरत का, जो मेघा की आंखों में देख रही थी। मेघा घबरा गई और पीछे हट गई। अर्जुन बोला, यहाँ कुछ तो है जो हमारी उपस्थिति से नाखुश है। अर्जुन ने तय किया कि वह रात को भी यहीं रुकेगा ताकि डेटा इकट्ठा किया जा सके। रात के ठीक 12 बजे तालाब के पास खुद ब खुद घंटियों की आवाज गूंजने लगी। बल्ली तो पहले ही डर के मारे भाग गया था। मेघा टेंट के अंदर छिप गई थी। अर्जुन अकेला बाहर बैठा था, तालाब को देखता हुआ। तभी तालाब की तरह सतह से एक सफेद साड़ी पहने औरत निकली। उसके बाल बहुत लंबे थे जो पानी में तैर रहे थे। आंखों को खून बह रहा था, चेहरा झुलसा हुआ। वो औरत अर्जुन के करीब आई और उसकी ओर हाथ बढ़ाया। तभी जोर से चीखा। मेघा दौड़कर बाहर आई, लेकिन वहां सिर्फ अर्जुन का रिकॉर्डर और उसका टूटा हुआ कैमरा पड़ा था। अर्जुन गायब था। अगली सुबह गांव वाले, वो औरत अर्जुन के करीब आई और उसकी और हाथ बढ़ाया। तभी जोर की चीख। मेघा दौड़कर बाहर आई, लेकिन वहां सिर्फ अर्जुन का रिकॉर्डर और टूटा हुआ कैमरा पड़ा था। अर्जुन गायब था। अगली सुबह गांव वाले मेघा को लेकर तालाब पर आए। पंडित हरिनाथ ने मंत्र पढ़े और तालाब में एक छोटा सा लोटा फेंका। तालाब का पानी एकदम काला हो गया और ऊपर तैरने लगी एक खोपड़ी, अर्जुन की।
ये वही स्त्री है जिसे सैकड़ों साल पहले यहाँ के राजा ने मार डाला था। वो पिशाचिनी बन गई और अब हर उस इंसान को खींच लेती है जो सच जानने आता है। मेघा अब पागल हो चुकी है। वो हर साल उस तालाब के पास जाती और वहीं बैठी रहती, उसी स्त्री की तरह सफेद साड़ी पहने। लोग कहते हैं वह अब उसी रुद्रताल का हिस्सा बन चुकी है। रुद्रताल एक शांत पानी का दर्पण, जिसमें तुम्हारा चेहरा नहीं तुम्हारी मौत दिखती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला तालाब है राजस्थान का पटाल सर तालाब, जहां आत्माएं सिर्फ दिखती नहीं बल्कि तुम्हारे शरीर में घुस जाती है। राजस्थान रेत के समंदर में छुपे हैं राजाओं के किस्से, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां रेत में खून बहा है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पटलसर तालाब की ओर, जहां आत्माएं सिर्फ डरती नहीं, शरीर के भीतर उतर जाती हैं। बीकानेर से लगभग 60 किलोमीटर दूर बसा एक छोटा सा गांव पटलसर। बाहर से यह गांव वीरान लगता है, लेकिन असली वीरानी रात के तालाब के पास शुरू होती है। विनीत एक पुरातात्विक है जो भारत के रहस्यमय स्थलों की रिसर्च करता है। एक दिन उसे बीकानेर की लाइब्रेरी में 1805 की एक रॉयल डायरी मिलती है, जिसमें लिखा था पटलसर तालाब में हर पूर्णिमा को एक स्त्री उठती है और जिसका नाम वो पुकारती है वह रात तक उसका हो जाता है। विनीत हैरान था। डायरी में पटलसर के नीचे लिखा था रक्त से बना खून जिसे पाप ने भर दिया। विनीत और उसकी बहन रुचा, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, पटलसर पहुंचते ही वहां हर दरवाजा बंद है। खिड़कियों से झांकती हुई आंखें जैसे कह रही हो भाग जाओ। उन्हें मिलता है बाबा सागर, एक मूंगा संत जो बस इशारों से बातें करता है। बाबा सागर ने एक पुराना लोटा उन्हें दिया, जिसमें कुछ बाल और लाल धागे बंधे थे, और इशारों में कहा अगर कुछ दिखे तो इस लोटे में पानी भर लेना। विनीत को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन रुचा ने अब संभाल लिया। रात को वो दोनों तालाब के किनारे कैमरा सेट करते हैं। तालाब एकदम शांत था, लेकिन उसकी सतह हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे किसी ने उसमें खून मिलाया हो। रात के ठीक 12 बजे पर धुंधली परछाई तालाब से निकली। सफेद घाघरा, काले हाथ, आंखें बिल्कुल काली। रुचा ने कैमरा ऑन किया और तभी वो परछाई रुचा की ओर देखने लगी। अचानक रुचा की आंखें उलट गई और वह पूरी तरह कांपने लगी। विनीत चिल्लाया। रुचा ने उत्तर दिया नहीं। उसकी आवाज बदल चुकी थी, वो कोई और बन गई थी। रुचा की आवाज में परछाई बोली, तेरे शरीर में अब मैं हूँ और तेरा भाई ही मेरे अगले शिकार की चाबी है। अगले दिन मंगल लाल, गांव के सबसे बूढ़े आदमी, ने उन्हें बुलाया। उसने एक फटी किताब दिखाई जिसमें पटलसर रानी की कहानी थी। कहते हैं 1780 में रानी पद्मिनी को उसके ही दरबारियों ने इस तालाब में डुबो दिया था। उसका गुस्सा इतना भयानक था कि मरते समय उसने तालाब को शाप दे दिया, जिसने मुझे मारा उसकी संतानें कभी इस पानी से बच नहीं पाएंगी। रानी ने कहा था मैं हर पूर्णिमा को लौटूंगी और एक आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगी। विनीत को पुराने रिकॉर्ड्स मिले। हर साल पूर्णिमा की रात एक युवक लापता हो जाता था। लाश कभी नहीं मिलती, लेकिन तालाब की मिट्टी में हड्डियां भरती जा रही हैं। उस रात फिर से तालाब के पास पहुंचे रुचा अब पूरी तरह रानी के वश में थी। विनीत ने बाबा सागर का दिया हुआ लोटा उठाया और तालाब में फेंका। तभी तालाब की सतह फटी और एक भयानक चीख गूंजी। मैं नहीं जाऊंगी अकेले। एक साया तालाब से निकला और विनीत की ओर दौड़ा। सुबह हुई। गांव वाले तालाब पर पहुंचे। वहां रुचा बेहोश पड़ी थी। विनीत कहीं नहीं था, सिर्फ उसकी घड़ी और रेत आधी दबी हुई डायरी पड़ी थी, वही डायरी जिससे ये सब शुरू हुआ था। बाबा सागर ने इशारे में कहा। तालाब ने उसे बुलाया था और उसने उसकी बात सुन ली। अब रुचा हर साल उस तालाब के पास बैठती है और हर पूर्णिमा की रात तालाब से एक नया साया निकलता है, किसी नए इंसान के लिए। पटलसर तालाब, जहाँ पानी सिर्फ पानी नहीं, आत्माओं की प्यास है। लेकिन अब हम बढ़ेंगे मध्य प्रदेश की ओर, खंडवा के पास।
एक ऐसा तालाब जहाँ मौतें नियम से होती हैं और आत्मा नियम तोड़ती है। तालाब पानी से भरते हैं, लेकिन कुछ तालाब पाप से भर जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक ऐसा ही तालाब है जहाँ हर वर्ष एक इंसान खुद ब खुद डूब जाता है और सरकार इसे स्वाभाविक दुर्घटना कहती है। पर स्थानीय लोग कहते हैं ये तिलिस्म है। तिलिस्म नहीं, ये जिंदा आत्मा है। साल 2022 गर्मी के दिन खंडवा का एक नया तालाब प्रोजेक्ट फाइनल हुआ था और उसमें शामिल था इंजीनियर राघव शुक्ला। उसे गांव वालों ने पहले ही मना किया था कि साहब तालाब में कोई काम मत कर कीजिएगा, वहाँ जो सोता है वो उठता नहीं है। लेकिन राघव ने सब अनसुना किया। उसका कहना था अंधविश्वास छोड़ो, पानी के नीचे मिट्टी कमजोर है, मैं सॉइल टेस्टिंग करूंगा और तालाब को चौड़ा कर दूंगा। दिव्या का सपना, इतिहास का सच। दिव्या राघव की पत्नी एक दिन पुराने कागजों में हस्तलिखित स्क्रॉल देखती है जिसमें लिखा था तिलिस्म तालाब एक राजा की रानी की समाधि पर बना है। रानी शिवांगी देवी को जल समाधि दी गई थी क्योंकि उसने दुश्मन से प्रेम किया था। हर सावन की पूर्णिमा को रानी की आत्मा एक पुरुष को बुलाती है और वो फिर लौट कर कभी नहीं आता। दिव्या घबरा गई। उसने राघव को तुरंत काम रोकने को कहा, लेकिन राघव ने हंसते हुए जवाब दिया, इतिहास को इतना दिल से मत लो, यहाँ सिर्फ पानी है और पथरीली जमीन। रात के ठीक 12 बजे जब जब सब सो रहे थे, राघव को नींद में आवाजें सुनाई दी। एक स्त्री की आवाज जो बार बार कह रही थी, नीले पत्थर के नीचे दबा है मेरा अंतिम वचन, निकालोगे? राघव उठकर बाहर चला गया और सीधा तालाब के किनारे पहुंच गया। वहां किसी ने एक नीले रंग का पत्थर लगाया हुआ था और अचानक तेज हवा चलने लगी। राघव ने उस पत्थर को हिलाया और जमीन से एक भयंकर चीख निकली, अब तुम मेरे हो। सुबह ग्रामीणों ने देखा तालाब का पानी लाल हो चुका है और किनारे पर मिली एक मछली की लाश, लेकिन उसके चेहरे पर इंसानी दांत थे। सरपंच भानु प्रताप ने राघव को बुलाकर कहा, साहब बहुत लोग यहाँ काम करने आए लेकिन सब गायब हो गए, जो यह रह गया वो भी पागल हो गया, आपको जाना होगा। लेकिन राघव नहीं माना, वह तर्कवादी था। दिव्या को मंदिर की पुरानी पोथी मिली जिसमें लिखा था, रानी शिवांगी को तालाब में नहीं दफनाया गया बल्कि तालाब को उसी के चारों ओर बनवाया गया। उसने श्राप दिया, जो भी मेरी समाधि के पत्थर को हिलाएगा वह मेरे पति की जगह लेगा हमेशा के लिए। एक शाम राघव के शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। वह कुछ देर के लिए होश खो देता, फिर आंखें सफेद हो जाती। वह घर की दीवारों पर जल समाधि की आकृति बनाने लगा। दिव्या डर गई। उसने बाबा भैरवदास से मदद मांगी। बाबा ने कहा, तूने आत्मा को जगा दिया, अब उसकी प्यास सिर्फ राघव ही बुझा सकता है, या उसे पूर्ण मुक्ति दी जाए। पूर्णिमा की रात राघव ने अंतिम बार तालाब के बीचों बीच जाने का निर्णय लिया। वह नीले पत्थर को दोबारा ढूंढने गया और इस बार साथ थी दिव्या, हाथ में रुद्राक्ष और गंगाजल लिए। जैसे ही पत्थर हिला, एक तेज तूफान आया। तालाब की लहरें ऊंची उठी और उसमें से प्रकट हुई एक रानी, बाल बिखरे हुए, आंखें सूनी। उसने राघव की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, मेरे पति बनो हमेशा के लिए। दिव्या ने रुद्राक्ष उठाकर रानी की ओर फेंका और बोली, तेरा अंतिम वचन तेरे पाप से बंधा है, मुक्ति ले और हमें मुक्त कर। लहरें शांत हुई, रानी गायब हो गई, लेकिन राघव तालाब में समा चुका था। तिलिस्म तालाब, जहाँ आत्मा पानी में नहीं लोगों के शरीर में उतरती है। लेकिन अब कहानी बढ़ेगी एक ऐसे तालाब की ओर जहाँ आत्मा नहीं दिखती, लेकिन तालाब में गिरा हर इंसान अपनी ही परछाई से डर के मर जाता है।